हमें अपने भारत को एक लिटरेट कंट्री बनाना है। 2047 तक हमें यदि डेवलप कंट्री बनना है तो हमारे देश में अगर 50% लोग स्कूल ड्रॉप आउट्स हों और पढ़े लिखे ना हों तो ये हम टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए कि 140 करोड़ लोग जो हैं वो सब के सब लिटरेट हों, उनको बेसिक जो है लिटरेसी की पढ़ाई मिले, जिसके अंदर उनकी बेसिक लोकल लैंग्वेज, बेसिक हिंदी, थोड़ी बहुत बेसिक इंग्लिश, बेसिक अर्थमेटिक और बेसिक नॉलेज, जागरूकता और डिफरेंट थिंग्स की हमें उनको देनी है। इस चीज़ के लिए हमें ये समझने की ज़रूरत है कि करीब 10 करोड़ लोग जो हैं सिर्फ वही हमें ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, MBAs, कंप्यूटर एक्सपर्ट्स, ये सब हमें चाहिए। बाकी जो 120-30 करोड़ लोग हैं उनको हमें ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए हमें ज़रूरत भी नहीं है और वो सब जाना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो हमें कुछ बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं जिनमें कि ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स की ज़रूरत नहीं है, जैसे सफाई वाला, जैसे सब्जी वाला, जैसे पेट्रोल पंप अटेंडेंट्स, जैसे कुलीस, जैसे ड्राइवर्स, जैसे आर्म फोर्स सिपाहीस, जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स, जैसे पेटी शॉपकीपर्स, जैसे फैक्ट्री वर्कर्स, जैसे डोमेस्टिक मेड्स, जैसे फार्म वर्कर्स, तो वैसे क्लीनर्स, ढाबे वाला, पान वाला, प्रेस वाला, तो ये पुलिस, पोर्टर्स, तो ये जो करोड़ों लोग इसमें जो लगे हुए हैं उनको हमें ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट नहीं बनाना, उन्हें सिर्फ लिटरेट बनाना है। तो इसके लिए हमें ज़रूरत है, महात्मा गांधी जी ने एक अच्छा राइटर बनाया था जो अवेलेबल है और वो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें कैसे अपने देश को लिटरेट बनाना है और उसके लिए क्या हमें सिलेबस और सब्जेक्ट्स बनाना है। तो उसके लिए हमें लिटरेसी स्कूल्स का कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा। तो जो लोग मेन स्ट्रीम में पढ़ना चाहें वो मेन स्ट्रीम में मेन स्कूलों में जाएं और किसी वजह से वहाँ कोप अप नहीं कर पाएँ तो वो पैरेलली और इसी लिटरेसी स्कूल्स के अंदर आ जाएं। और जो लिटरेसी स्कूल का कॉन्सेप्ट होगा उसमें मतलब 1ली से 5वीं तक तो उन बच्चे जैसे एग्जिस्टिंग पढ़ने पड़ेंगे, तो 6ठी में जो है वो लिटरेसी स्कूल में जो आना चाहें वो आ जाएं और उनको हम जो है और बेसिक नॉलेज हम सिर्फ देंगे और वो 10वीं तक होगा। तो 10वीं तक सब बच्चों को लिटरेसी स्कूल्स में हम पढ़ाएंगे। उसमें आगे 11वीं 12वीं और आगे बढ़ाने की ज़रूरत हमें नहीं है। उसमें बेसिक अर्थमेटिक्स, बैंक्स वगैरह अकाउंट कैसे खोलते हैं, बेसिक इंग्लिश, बेसिक हिंदी, बेसिक लोकल लैंग्वेज, उसमें हम डाल देंगे थोड़ा योगा, थोड़ा हम उसमें म्यूज़िक है, आर्ट्स है, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, क्योंकि ये इन बच्चों पे पढ़ाई का लोड ज़्यादा नहीं होगा तो ये अच्छा गेम्स में भी अच्छा पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इन्हीं में से हम अच्छे प्लेयर्स निकाल सकते हैं, अच्छे रनर्स हैं, एथलेटिक्स में हैं, अच्छे हॉकी प्लेयर्स हैं, अच्छे क्रिकेट प्लेयर्स हैं, अच्छे डांसर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स हैं। तो हम इनमें से हम बना पाएंगे, क्योंकि मेन स्ट्रीम के जो लोग जिन्होंने बच्चे आगे जाके हायर एजुकेशंस करनी है उनके पास इतना टाइम और एनर्जी नहीं होता कि वो गेम्स वगैरह में जो है अपना समय निकाल पाएँ। तो लिटरेसी स्कूल में जो बच्चे आएंगे इसी में से ही हम और देश के लिए अच्छे अच्छे प्लेयर्स भी बना पाएंगे। जो मेन स्ट्रीम में बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो आना चाहें और समय निकाल सकें तो वो इसमें ज़रूर ज्वाइन कर सकेंगे, उनको ऑप्शन रहेगा, किसी को डिवार नहीं किया जाएगा। तो ये लिटरेसी स्कूल में है ये कॉन्सेप्ट। तो इसमें जैसे मान लीजिए कि प्रेयर मीटिंग के बाद क्लास 1 के अंदर
हम छोटी छोटी स्टोरीज़ के थ्रू, वीडियोस के थ्रू उनको जो है शिक्षाप्रद कहानियाँ वगैरह के थ्रू और हम नॉलेज देंगे। फिर क्लास जैसे सेकंड क्लास होगी उसके अंदर बेसिक उनका जो है लोकल लैंग्वेज, फिर थर्ड क्लास में बेसिक हिंदी, फोर्थ क्लास में बेसिक अर्थमेटिक, फिर मान लीजिए लंच हो गया। फिर लंच के बाद जो क्लास आएगी उसमें हम बेसिक इंग्लिश, फिर उसके बाद म्यूज़िक, आर्ट, फिर इंडोर गेम्स, फिर आउटडोर गेम्स की क्लासेस। तो ये हम जो है इस टाइप से शेड्यूल हम बना देंगे, इनका सिलेबस बना देंगे और उनके अंदर जो है देशभक्ति की भावना, मोरल वैल्यूज़, थोड़ा उनको ट्रैफिक के रूल्स वगैरह, ये पुलिस क्या है, रेलवेज़ क्या है सिस्टम, म्यूनिसिपैलिटी क्या है, देश के राज्य क्या हैं, हर राज्य के बारे में थोड़ा सा बताएंगे उनको लेक्चर्स के थ्रू और वीडियोस के थ्रू क्लास में। तो उनको हम बेसिकली उनको ये कि ह्यूमन बॉडी की बेसिक डिजीज़, मलेरिया, डेंगू कैसे जो है शरीर, जैसे विटामिन्स क्या हैं, ये शरीर की संरचना क्या है, बेसिक ब्लड ग्रुप क्या हैं, थोड़ा सा बॉडी के बारे में जो है लंग्स क्या हैं और हार्ट क्या है और किडनीज क्या हैं, क्या उनके रोल्स हैं, थोड़ा सा इस बारे में। फिर बीमारियों से कैसे बचना चाहिए, कैसे सफाई वगैरह हमें रखनी चाहिए, उसकी क्या ज़रूरत है। फिर थोड़ा सा जो है तो ये सब चीज़ें जो हैं हम डाल के उनको बच्चों को और एक बेसिक नागरिक, अच्छा एजुकेटेड नागरिक हम बना देंगे। वो 10th तक करेंगे, उसके बाद वो अपने जो स्ट्रीम्स में हैं जो काम करना चाहें अपना, जो मैंने आपको बताया वो सब काम कर पाएंगे। और चाहें तो हम 10वीं के बाद 6 महीने के छोटे छोटे टेलरिंग का है, दूसरी चीज़ों का हम असिस्टेंट कोर्स जो है इस टाइप का भी ऐसे बच्चों के लिए हम कर सकते हैं, जिससे उनको थोड़ी सी एक बेसिक ट्रेनिंग मिल जाएगी और वो अपना काम थोड़ा बेटर ढंग से कर पाएंगे। तो इसके लिए कोई डिप्लोमा और बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बेसिक चीज़ें हैं ये, और वो अच्छे ढंग से अपना काम को हम ये कर पाएंगे और देश की जो डिफरेंट सेवाएं हैं वो बड़ी भांति दे पाएंगे। और क्योंकि वो थोड़ा बहुत इंग्लिश बोल पाएंगे, समझ पाएंगे, तो जितने टूरिस्ट आएंगे तो वो भी बड़े अट्रैक्ट होंगे जब वो किसी पोर्टर से बात करेंगे और वो इंग्लिश में उसको समझेगा, बोल सकेगा थोड़ा बहुत। जो वेटर्स होंगे, जो ट्रक ड्राइवर्स होंगे, कैब ड्राइवर्स होंगे, तो उनको बेसिक हिंदी और बेसिक इंग्लिश की नॉलेज भी होगी सब बच्चों को। तो इसी तरह से जो बहुत सारे जो हमारे जो होम मेकर्स लेडीज़ हैं घरों में, जो रिमोट एरियाज़ में, विलेजेस में हैं, वो भी इस टाइप का लिटरेसी कोर्स जो है 10वीं तक सबके सब कर पाएंगे। और जब उनको हम स्कूल्स के अंदर बेसिक रिफ्रेशमेंट्स हैं और वो जो लंच का प्रोविज़न वगैरह हम सब करेंगे, तो वो एक अट्रैक्टिव बना रहेगा। तो उनके अंदर इंडोर आउटडोर गेम्स की सुविधा होगी, डांसेस की सुविधा होगी। तो अब जैसे सावन वगैरह आएगा तो उसमें झूले लगा दिए जाएंगे, तो लेडीज़ जो हैं उसको एंजॉय करेंगी। तो आइडिया ये है कि एक बड़ा अच्छा एक कल्चरल कम एजुकेशन का जो प्रोग्राम है वो हम इस टाइप से हम शुरू कर सकते हैं। तो लिटरेसी स्ट्रीम हम ऐड कर दें, क्योंकि अभी तो ऐसा देखा जाता है कि जब भी हम पढ़ाई के बारे में बात करते हैं, टीवीज़ वगैरह में कोई डिस्कशन आता है, तो प्राइमरीली वो बातें होती हैं वो दे आर मेंट फॉर पीपल हु विल बी गोइंग फॉर द हायर स्ट्रीम्स। तो जो लोग हायर स्ट्रीम में नहीं जाएंगे, जैसे 80-90% लोग जो हैं वो हायर स्ट्रीम में नहीं जाते और ना ही वो उस टाइप के काम करते हैं जो कि हायर स्ट्रीम की इनको रिक्वायरमेंट हो। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो मैं एक रिटायर्ड ट्रेनर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो जो कंसर्न्ड मिनिस्ट्रीज़ हैं इस बारे में ये ज़रूर विचार करें। और मैं अपने आप को वॉलंटियर करता हूँ कि मैं इस स्कीम में, लिटरेसी स्कीम को का सिलेबस बनाने में और इसको इम्प्लीमेंट करने में अपना मैं योगदान मैं देना चाहता हूँ। मेरा ईमेल आईडी है skjainial@yahoo.co.in। आई अगेन रिपीट skjainial@yahoo.co.in। तो जो भी आप लोग इस फील्ड में हेल्प कर सकें, इस मेरे वीडियो को आगे रेलेवेंट जो अथॉरिटीज़ हैं उनको दे सकें। ये मेरा आइडिया, ये मेरे विचार, ये मेरे सुझाव, ये मेरे थॉट्स। तो मेरा
अब इस मंशा जो है टिल माई लास्ट ब्रेथ मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने व्यूज़ से, अपने नॉलेज से और सोसाइटीज़ के लिए आखिरी दम तक कुछ ना कुछ अपने विचार प्रकट करूं, और जिससे कि कुछ अगली जनरेशन्स के लिए देश को और ह्यूमैनिटी को कुछ फ़ायदा जरूर मिल सके। थैंक यू।